बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से पोटैटो चीज़ टाकोस की रेसिपी। ये चीज़ी से और मसालेदार से पोटैटो की फिलिंग वाले टाकोस इतने ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि आप इसको पार्टी के लिए या फिर घर पर किसी भी दावत के लिए बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। ये टाकोस बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से एकदम चीज़ी और स्पाइसी से पोटैटो की फिलिंग इतने ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं कि आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पर भी बना सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इनको बनाकर दे सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में 2 कप मैदा लिया हुआ है। आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आधा टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें घी, बटर या फिर ऑयल ऐड कर लीजिए। बटर या फिर घी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सारे चीज़ों को और घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स कर देंगे। तो इनको रब करते हुए मिक्स कर लीजिए ताकि मैदे के हर एक दाने में घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिससे कि हमारे टाकोस बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इसका टेक्सचर अभी चेंज हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मीडियम सा डो गूंथकर तैयार कर लीजिए। और जब डो इस तरह से बाइंड हो जाए, सिमट जाए, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लीजिए, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दीजिए ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको कवर कर देंगे। और स्पाइसी और मज़ेदार सी पोटैटो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा ना करें। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। तो लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज़ का प्याज, जिसको कि मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और अब हमें प्याज को लो फ्लेम पर ही स्टर करते हुए पकाना है। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, उतना ही इसको पकाएंगे। और अब देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, ये हल्की सी पिंकिश दिखाई दे रही है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज़ का कैप्सिकम, जिसको कि छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप यहाँ पर कोई और कलर के कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो। इसको भी मिला देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसमें मैं एक बड़ा साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और अच्छे से मिलाकर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो। और मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर लीजिए। आप इसकी जगह पर ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। टोमेटो केचप से बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। आलूओं को हम रफली ही हाथों से मैश करके डालेंगे और आलू को मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया था। इसमें आलू डालने से टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन हमारी स्टफिंग में बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। तो अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको थोड़ा सा मैश करते जाएंगे ताकि इसमें जो भी बड़े बड़े पीसेस हो वो थोड़े से छोटे हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। और जब आलू इन मसालों के साथ और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और लास्ट में इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और जब तक कि आलू की स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो रही है तो अब हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए डो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट पर रखे हुए। तो एक बार इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे
और अब मैंने इस डो को एक फ्लैट सरफेस पर ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसके 3 टुकड़े कर रही हूँ। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो और 2 हिस्सों को हम कवर करके रख देंगे और एक हिस्सा लेकर इस तरह से इसका एक स्मूथ सा बॉल बना लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके अब इस डो को हम रोल कर लेंगे। तो हमें एक बड़ी सी पतली सी शीट की तरह इसको रोल करना है। तो ये शीट जो है वो चपाती से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। और अब इस तरह से एक स्टील का कोई भी डब्बा या फिर कोई भी कटर ले लीजिए और इस तरह से इस बड़ी सी शीट में से हम टाकोस के लिए 2 या फिर 3 जितने आ रहे हैं उतने शीट कट कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप डो को छोटे छोटे से पेड़े बनाकर उसमें से सिंगल सिंगल शीट भी बेल कर तैयार कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास एक ही बार में 3 शीट निकल कर आ गए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे शीट तैयार कर लेने हैं। देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। चपाती से ये थोड़ी सी मोटी होगी। तो इस तरह से हम एक प्लेट में इसको निकाल कर रख लेंगे और इसी तरह से हमें सारे ही शीट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए अब मैंने सारे ही बना लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी एक बार ही बनाकर इनको रख लीजिए, फिर उसके बाद हम इनको सेक लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इन शीट्स को सेकना है। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कच्चा पक्का ही हम इनको सेकेंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इनको जब तक सेक लीजिए जब तक कि इनमें से कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि हम इन टाकोस को असेंबल करने के बाद में भी सेकने ही वाले हैं। तो इनको हल्का हल्का सा सेक कर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से हमें सारे शीट्स को सेक कर रख लेना है। और अब देखिए सारे ही शीट्स मैंने तैयार कर लिए हैं और हमारी मज़ेदार सी पोटैटो की फिलिंग भी बनकर तैयार है। तो अब चलिए फटाफट से इनको असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक शीट लेकर इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ लगा रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ टोमेटो केचप भी लगा सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, हर तरफ स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें चीज़ डालेंगे। तो हाफ सर्कल में हम चीज़ को स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर ये जो पोटैटो की फिलिंग हमने बना कर रखी हुई थी वो डालेंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैला के डालिएगा हाफ सर्कल में ही। तो 1 से 2 टेबलस्पून की जितनी मैंने फिलिंग डाली है उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे। तो आप चाहो तो चीज़ अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिससे कि इसका हाफ सर्कल बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा एक टाको बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे ही बनाकर रख लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना और किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दावत के लिए आप इनको इस तरह से असेंबल करके रख लीजिए और जब भी आपको सर्व करना हो इन टाकोस को तो इनको गर्मा गर्म से सेक लीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची से ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इनको फटाफट से सेक लेते हैं। तो एक पैन में सबसे पहले 1 से 2 टेबलस्पून घी या फिर बटर ऐड कर लीजिए। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी या बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इनकी शीट्स जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होती है। तो एक बार में पैन में जितने टाको आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और लो फ्लेम पर ही आपने इनको सेकना है, क्योंकि इसकी शीट जो है वो अभी कच्ची है और अगर हाई फ्लेम रही तो ये जल भी सकते हैं। तो लो फ्लेम पर ही इनको कुछ देर के लिए सेक लीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लीजिए। देखिए एक साइड से कितना अच्छा सा इन पर कलर आने लगा है। तो इनकी साइड को चेंज करके भी इनको 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेक लीजिए। तो इसी तरह से आपने इनको लो फ्लेम पर ही सेकना है और जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख जाए तो आपने इनको नीचे से भी सेकना है। तो इनको इस तरह से खड़ा कर दीजिए थोड़े से सपोर्ट के साथ। तो नीचे से भी ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और नीचे से भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से इन पर कलर आ गया है। तो इसी तरह से आपने इनको अलटते पलटते हुए सेक लेना है जब तक कि इसमें जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए अब ये अच्छे से सीख गए हैं। तो मैं इनको निकाल कर प्लेट में रख रही हूँ। इसी तरह से आपने भी सारे ही टाकोस को फ्राई करके रख लेना है। तो चलिए इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची से इनकी शीट्स होती है और अंदर से तो बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार से आलू की फिलिंग के साथ बेहद ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।